हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नई वन शॉट फैन फिक्शन। तो ये कमेंट मुझे इन्होंने किया था कि मुझे एक ऐसी स्टोरी शेयर करनी जिसमें दोनों ही की दोनों एकदम डेविल हों। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये ओमिकावर्स फैन फिक्शन होने वाला है। तो स्टोरी का नाम है ए हेट लव स्टोरी। रिवेंज स्टोरी होने वाली है ये। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक क्लब का सीन। चारों तरफ म्यूजिक था एंड म्यूजिक के अंदर नाचते हुए अल्फाज ओमेगास। बाहर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से भी आते हैं और बिना मर्जी के भी आते हैं। यहाँ दिन में रात होती है और रात में दिन होता है। ये जगह ही ऐसी है, नए चाहने वालों को भी अपनी ओर खींच लेती है। और हम देखते हैं कुछ बॉयज का ग्रुप जो टेबल पर बैठे हुए थे और ड्रिंक किए जा रही थी। उन्हीं में एक अल्फा बैठा हुआ था जिसकी बॉडी पर्सनालिटी देखने में काफी हद तक एक ओमेगा जैसी थी। दिखने में वो बहुत हैंडसम था, बट उसकी बॉडी स्ट्रक्चर उससे आती हुई वो रोज की स्मेल किसी को दीवाना बना सकती है। सारे अल्फाज उसे घूर घूर के एंड ओमेगाज तो भाई उसकी दीवानी हो चुकी थी। ये कोई नहीं, वन एंड ओनली हमारा वी फूजियान था जो कि डेविल स्माइल दी हुई बैठा हुआ था और उसके हाथों में वाइन का गिलास था। वो वाइन को पीते हुए बोलता है, ओह यार, मुझे नशा नहीं हो रहा इसका। क्या फायदा वाइन का जब तक कि नशा न हो। उसके पास बैठा हुआ उसका बेस्ट फ्रेंड नेहुसैंग बोलता है, वी बस कर यार, मत कर इतना। उसके पास बैठा हुआ इंसान भी अल्फा था। नेहुसैंग एक अल्फा है और वीइंग का बचपन का फ्रेंड है। नेहुसैंग वीइंग के बारे में छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी चीज जानता है, सिवाय एक चीज के। नेहुसैंग बोलता है, वी प्लीज बंद करना। वी बोला, नेहुसैंग शट अप, मुझे पीने दे यार। तुम्हें पता है मैं अपने दर्द उसे भूलना चाहता हूँ। नेहुसैंग बोलता है, वीइंग देख, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, अब ये सब चीजें मत कर। वीइंग बोलता है, क्या न करूँ यार, मजा आ रहा है पीने में। ये सुनकर नेहुसैंग बोलता है, वीइंग शट अप, बकवास करना बंद कर और उठ यहाँ से, चल घर चलते हैं। विंग बोलता, मुझे नहीं जाना। तभी विंग के पास कुछ और उसके फ्रेंड्स आते हैं जो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। विंग उन्हें देखता है और बोलता, ओह पार्टी करो, आज की पार्टी मेरी तरफ से फुल उड़ाओ, यू नो एवरीवन ना मैं कितना अमीर हूँ। तभी एक गर्ल विंग के पास आकर बैठ जाती है। वो ओमेगा गर्ल थी और विंग के थाइस पे हाथ रखते हुए बोलती है, हे विंग, चलो ना वन नाइट स्टैंड के लिए। विंग देखता है घूर के और बोलता, शट अप, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है बेब्स, मुझसे दूर रहा करो वरना किसी दिन मर जाओगी। तुम मुझे झेलने के लिए हो ही नहीं, तुम झेल नहीं पाओगी। ये सुनने के बाद जो ओमेगा गर्ल थी रोजी, वो बोलती है, व्हाट, क्या कहा तुमने? विजय बोलता, ऑफ कोर्स मैं एक डोमिनेटिंग अल्फा हूँ और तुम्हारी जैसी नाजुक कली मुझे नहीं झेल पाएगी। और ये बोलकर वो उसे इग्नोर करता है। तभी वहां पर कुछ और फ्रेंड्स आते हैं जिनमें से एक का नाम जैनी था। वो बोलती है, बीजिंग जो कि एक अल्फा गर्ल थी, वो बोलती है, तुम हमेशा बोलते हो इतने हमारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से सभी कुछ ना कुछ हर कोई अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुका है, बट तुम अभी तक वर्जिन हो, ऐसा क्यों वीजिंग? लगता है तुम अल्फा ठीक से हो नहीं। ये सुनकर वीजिंग रोजी को घूरते हुए देखता है और बोलता, शट अप। रोजी बोलती है, वीजिंग तुम्हें पता है तुम्हारी सेंट बिल्कुल अल्फा जैसी है, बट तुम्हारा बॉडी और फिगर। बीजिंग बोलता, शट अप, दोबारा से ऐसा मत बोलना। मुझे ओमेगा से नफरत है और मैं खुद भी एक अल्फा हूँ। मुझे नाजुक कली ओमेगा समझने की गलती मत करना। तभी जो बोलती थी रोजी थी, वो बोलती है, बीजिंग तो फिर क्यों ना हम करते हैं। बीजिंग बोलता, शट अप, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैंने कहा ना, तुम जैसी नाजुक कली मुझे झेल ही नहीं पाएगी। ये सुनकर वीजिंग के अदर फ्रेंड्स भी बोलते हैं, वीजिंग तुम मतलब हर चीज करते हो, बट तुम्हें ये सब चीजों में नफरत क्यों होती है? वीजिंग बोलता है, शट अप। तभी जो नेहुसैंग था वो बोलता है, वीजिंग प्लीज काम डाउन। वीजिंग बोलता, मैं, बट तभी नेहुसैंग वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता, चुप करो एंड गाइस प्लीज काम डाउन। तुम वीजिंग के टेम्पर को जानते हो। वीजिंग हमारे कॉलेज का मोस्ट हैंडसम अल्फा है, तो पूरे कॉलेज की लड़कियां उस पर मरती हैं, बट ये किसी पे नहीं मरता। वीजिंग यार, तूने कभी किसी से प्यार किया है? वीजिंग बोलता है, प्यार, आई हेट लव, प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। नहीं हुसैन बोलता है, वीजिंग देख,
तुमने जो देखा है जरूरी नहीं हमेशा वही हो। वीजिंग बोलता आई हेट लव एंड आई हेट ओमेगास। मुझे नफरत होती है उनसे, अपने आप को कमज़ोर दिखाते हैं। ये सुनने के बाद जो विजिंग के पास बैठा हुआ उसका फ्रेंड था नहीं हुसैन, वो बोलता है विजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विजिंग बोलता है यही सच है, ओमेगास हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्फा का सहारा ढूंढते हैं, इसी वजह से मुझे नफरत है ओमेगा से। ये सुनने के बाद नहीं सैंग बोलता है बीजिंग बकवास करना बंद करो, चलो तुमने बहुत पी ली है आज। बीजिंग बोलता है हे रहने दो, मुझे मुझे नफरत हो रही है। तभी बीजिंग जो नी हुसैन के पास बैठा हुआ था, नी हुसैन बोलता है चल तू, एंड वो बीजिंग का हाथ पकड़ता है और लेके जाने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कुछ और बॉयज़ को जिनके अंदर एक अल्फा जिसके फेरोमोन्स लोगों को पागल कर रहे थे, और वो कोई और नहीं लान वांगजी था। लैन वांगजी पॉपुलर है एंड बहुत बिगड़े हुए बाप की औलाद है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एंड बोलें कि बहुत ही ज़्यादा रईस है, और वी जिंग भी उतना ही रईस है। दोनों एक जितने ही बिलियनियर बाप के बेटे हैं, और दोनों ही बिगड़े हुए हैं, और दोनों ही अल्फाज हैं। वांग जी वो बोलता है अपने फ्रेंड्स को, हे पार्टी ब्रो, एवरीवन गो टू द पार्टी। एंड ये बोल के वो स्माइल करता है और बोलता है लेट्स ड्रिंक हैव फन गाइस। एंड ये बोलकर वो लोग वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं। हम वीइंग को देखते हैं जो उसी बार में था। वीइंग बोलता नहीं हुसैन छोड़ो, मुझे मुझे पार्टी करनी है, मुझे पार्टी करनी है। नहीं हुसैन बोलता वीइंग वीइंग रुक जा प्लीज़ यार, रुक जा, कहीं पंगा ना हो जाए। वीइंग बोलता है पंगा कौन सा पंगा। एंड वीइंग तुरंत ही जो वेटर जा रहा था उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेता और बोलता वाइन, तुम मुझे नशा क्यों नहीं करा रही, हाँ अभी भी देख मैं होश में हूँ, प्लीज़ कुछ ऐसा कर कि मैं मेरे दिल में जो दर्द है वो कहीं गायब हो जाए। ये हुसैन बोलता वीजिंग दर्द, देख मैं जानता हूँ तुझे दर्द कहाँ होता है यार, सच में तो सबकी बैंड बजाता है। एंड वीजिंग के हाथों पर ना कुछ चोटों के निशान भी थे जो बता रहे थे कि ये इंसान सच में बहुत फाइटिंग करता है। वीजिंग के हाथ में वाइन का गिलास था और वीजिंग बस पी रहा था। वीजिंग बोलता तुम्हें पता है इस दुनिया में ना पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इंसान, ईमान। तो वो बोलता है नहीं हुसैन वीजिंग ऐसा कुछ नहीं है, पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते। वीजिंग बोलता है खरीद सकते हैं। नहीं हुसैन बोलता नहीं, पैसों से वीजिंग तू पता है तुझे, तो अच्छा बेड तो खरीद सकता है, लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल बेड खरीद सकता है, बट उनसे नींद नहीं खरीद सकता। वीजिंग बोलता शट अप नहीं हुसैन, ये सब बकवास है यार। लोग कहते हैं कि प्यार से पैसों से प्यार नहीं खरीद सकते, बट सब होता है जब पैसे होना इंसान के पास, प्यार, इज्जत, दौलत, यू कैन बाय एवरीथिंग। नहीं हुसैन बोलता ये सच नहीं है। वीइंग बोलता सब सच है नहीं हुसैन, सब सच है। और ये बोलकर वीइंग बस उस ड्रिंक के ग्लास को लेके घूमने लगता है। नहीं हुसैन बोलता वीजिंग वीजिंग रुक जा। तभी वीजिंग का पैर स्लिप होता है और वीजिंग के हाथ से जो वाइन का ग्लास था वो सीधा जाकर गिरता है हमारे वांग जी की फेवरेट शर्ट पे। एंड वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है हिम्मत किसकी हुई, हाँ। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही पलट कर देखता है तो उसके सामने खड़ा हुआ था हमारा वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ ओ सॉरी, तुम्हारी शर्ट पे तो ड्रिंक गिर गया। कोई बात नहीं, अ, हाँ मैं पे बैक कर देता हूँ। कितने की होगी तुम्हारी शर्ट? दो $2। नहीं चल कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा अच्छे मूड में हूँ तो मैं तुझे $3 देता हूँ, ओके। एंड ये बोलकर वो अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है एंड वांग जी के फेस पर फेंक देता है और बोलता है ये ले, ओके एंजॉय। एंड वांग जी अपनी आंखें ओपन करता है और गुस्से में देखता है और बोलता है ओह क्या बात है। इसके बाद तुरंत ही वांग जी जो वाइन का ग्लास उसके हाथ में था वो तुरंत ही वीजिंग के फेस पर मार देता है और वीजिंग बोलता व्हाट द हेल। वांग जी बोलता है ओह माय गॉड तुम्हारी शर्ट खराब हो गई ना, चलो कोई बात नहीं, कितने की होगी? ओनली $5। कोई बात नहीं मैं अच्छे मूड में हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही अपनी पॉकेट से कुछ पैसा निकालता है, वीजिंग के फेस पर फेंक के मारता है और बोलता है हो गई, हिसाब चुकता, ओके गुड बाय यू इडियट। एंड ये सुनने के बाद विजन घूर के देखता है और बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मुझे मारने की। विजिंग उसके फ्रेंड्स देखते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड देखो तो सही हमारे विजिंग को, हाँ किसी ने उसके ऊपर ड्रिंक डाल दी, हमारा विजिंग हार गया। विजिंग बोलता है शट अप।
एंड इसके बाद वो वेटर के हाथों से 2 ग्लास वाइन के उठाता है और पूरे के पूरे वांग जी के ऊपर। एंड वांग जी अपने फ्रेंड्स को देखता है। वांग जी के फ्रेंड्स बोलते हैं, ओ माय गॉड, देखो 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 क्या हो गया, हाँ वांग जी तुम्हें तो इसने हरा दिया। वियिंग बोलता है गेट लॉस्ट। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत ही वियिंग को पकड़ता है और उसके फेस पर एक जोरदार मुक्का मारता है और इसके बाद बोलता है, हाँ वाहियात, ओ क्या बात है। एंड वियिंग अपने लिप्स को टच करता है और वियिंग को सच में बहुत जोर से लगी थी। वियिंग ओब्वियसली मतलब उसने ड्रिंक कर रखी थी। वियिंग नीचे गिर जाता है और वो अपने आप को संभालता है। वियिंग के फ्रेंड्स बोलते हैं, ओ लूजर, ओ माय गॉड वियिंग तू तो ओमेगास की तरह गिर गया यार, वैसे तू लगता तो वैसे ओमेगा है। एंड वियिंग देखता और बोलता, शट अप, मैं अल्फा हूँ। एंड वो तुरंत ही उठता है और उसके बाद वांगची को गुस्से में देखता है। वियिंग देखता है तो पास में ही जो फ्रेंड्स थे, आई मीन कुछ लोग अपनी केक को बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे एंड वहाँ पे केक रखा हुआ था। वियिंग स्माइल करता है और बोलता है, ओ बेइज्जती। वो तुरंत ही उस केक को उठाता है और पूरा का पूरा वांग जी के ऊपर फेंक देता है। एंड वांग जी शॉक। नी हुसैंग बोलता है, भगवान मैं क्या करूँ इसका, मुझे इसे लेके जाना होगा। नी हुसैंग तुरंत ही वियिंग को पकड़ता और बोलता, चल 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 यहाँ से। एंड तभी पूरे हॉल के अंदर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाली थी और वियिंग को लेके नी हुसैंग वहाँ से गायब हो चुका था। नी हुसैंग वियिंग को तुरंत ही कार में बैठाता और बोलता, वियिंग वियिंग निकल यहाँ से। वियिंग बोलता है, तुम, यहाँ से मतलब शट अप, चल चल यहाँ से। वो तुरंत ही वियिंग को वहां से लेके चला जाता है एंड वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था शॉकिंग स्टेट में। उसके ऊपर पूरी तरह से केक गिर चुका था और वो बहुत बुरी हालत में था। सब लोग वियिंग आई मीन वांग जी का मजाक बना रहे थे, उसकी फोटो खींच रहे थे एंड अपने ग्रुप्स पे डाल रहे थे और बोल रहे थे, देखो 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 एक अल्फा ने उसे क्या मजा चखाया यार, देखो 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 कितना बुरा हुआ वांग जी के साथ। एंड वो उसकी रील्स बनाने लगते हैं, फोटोज डालने लगते हैं। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और बोलता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, तुम जो भी हो। एंड वांग जी गुस्सा करता है और वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं वियिंग को नी हुसैन उसके घर लेकर आता है। कार एक बहुत बड़े से मैंशन के सामने आकर रुकती है। जो डोर पर खड़ा हुआ गार्ड था वो तुरंत ही कार को देखता है और उसके बाद वो गेट को ओपन करता है। कार मैंशन के अंदर जाती है एंड पूरे 20 मिनट लग जाते हैं सड़क से, मतलब जो बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा मैंशन था। मैंशन के अंदर तक पहुंचने में 20 मिनट लग जाते हैं क्योंकि गार्डन एरिया को क्रॉस करना था। 20 मिनट का रास्ता था गार्डन का, जो कि निहो सेंग फास्टली ड्राइव करके जल्दी ही पहुंच जाता है। वियिंग तुरंत ही जो है ना वो देखता है और बोलता है, हाँ नहीं हो जाएंगे, उसने मेरी मजाक बनाया, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाएंगे, क्या बोलेंगे वो। तो ये सुनने के बाद नहीं हो जाएंगे बोलता, शट अप, कुछ नहीं बोलेंगे वो। सच में मेरा दिमाग खराब हो गया। तुरंत ही नहीं हो जाएंगे वियिंग को बाहर निकालता है और उसके बाद वो उसे अपने हाथों का सहारा देता है, अपने शोल्डर पर उसका हाथ रखता है और बोलता, चल तू। एंड वो तुरंत ही वियिंग को अंदर लेके आता है मैंशन में। और जैसे ही वियिंग को अंदर लेके जा रहा था वो, तब भी नेहू सेंग की नजर जाती है सामने हॉल में एंड सोफे के ऊपर बैठे हुए थे वियिंग के फादर जियांग फेंगमियान। हम देखते हैं दूसरी और एक लेडी को जो सीढ़ियों से उतरते हुए भागते हुए आती है और बोलती है, आशियन। एंड वो तुरंत ही आकर देखती है और बोलती है, आशियन आशियन तुम्हें क्या हुआ है। वियिंग बोलता, मॉम आपका बेटा स्ट्रांग है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करिए आप, मैं स्ट्रांग हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती, तुम। तभी जियांग फेंगमियान उठता है और उसके बाद वो बोलता है, ये बदतमीज लड़का, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वियिंग देखता और बोलता, हाँ ओ माय गॉड डैड, नहीं माय सो कॉल्ड डैड, आपको क्या लेना देना मुझसे। हाँ वो बोलते हैं, नालायक है एक नंबर का। वियिंग बोलता है, डैड आपसे तो कम नहीं हूं ना, आप ही ने तो कहा था मुझे ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना, और आप अपना मुंह बंद रखिए। न्यूज़ैंग प्लीज मुझे मेरे रूम में लेके चल यार, ये मेरा सर दर्द कर रहे हैं। मुझे इस इंसान की मैं शक्ल देखता हूँ ना तो मेरा मन करता है छोड़ ना यार, बाप के रिश्ते पर दाग लग जाएगा, चल छोड़। नहीं हो सकता बोलता, वियिंग तू चल यहाँ से। तुरंत ही वियिंग की मॉम एंड नहीं हो जाएंगे वियिंग को उसके रूम में लेकर आते हैं। वियिंग का रूम
बहुत बड़ा था। वो वीयिंग को तुरंत ही बेड पर लाकर लिटा देती है। नेहुसेंग देखता है और बोलता है, मुझे समझ नहीं आता इसका, ये अपने डैड को ऐसा क्यों बोलता है। नेहुसेंग गुस्से में देखता है वीयिंग को और बोलता है, सच में मेरा दिमाग खराब हो गया, बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ इसे। जो वीयिंग की मॉम थी मैडम यू, वो देखती हैं और बोलती हैं, थैंक यू बेटा, तुम हमेशा वीयिंग का ख्याल रखते हो, मैं क्या करूँ। वो बोलती हैं नेहुसेंग बोलते, कोई बात नहीं आंटी, आप चिंता मत करिए। मुझे समझ नहीं आता वीयिंग अपने डैड से नफरत क्यों करता है। क्या मैंने जो सुना है, आई मीन मैं जानता हूँ रीज़न, बट मैं क्या करूँ। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती हैं, इट्स ओके बेटा, तुम जाओ, मैं ख्याल रख लूँगी। इसके बाद वो तुरंत ही बोलता, ठीक है आंटी, एंड तुरंत ही नेहुसेंग चला जाता है। जियांग फेंगम्यान गुस्से में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है एंड वो तुरंत ही आकर जियांग फेंगम्यान की गोद में बैठ जाते हैं और बोलते, हनी क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। जियांग फेंगम्यान बोलता है, स्वीट हार्ट कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। और ये बोलकर वो एक दूसरे की मतलब बाहों में बाहें डालकर चलने लगते हैं ऊपर की ओर। एंड वीइंग का रूम थर्ड फ्लोर पे था। हम देखते हैं मैडम यू वीइंग को सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके बाहर आती हैं एंड वो नीचे की ओर जा रही थी क्योंकि उनका रूम सबसे नीचे फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर में। और वो जैसे जा रही थी देखती है अपने सामने अपने हस्बैंड को किसी और की बाहों में। और ये देखकर मैडम यू के जैसे कि मानो दिल के 1000 टुकड़े हो गए हों। तभी जियांग फेंगमैन बोलते हैं, सुला दिया अपने प्यारे लाडले बेटे को, उसे कहो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना किसी दिन मैं उसे। मैडम यू देखती हैं और कुछ भी नहीं बोलती और उसके बाद नीचे चली जाती है। मैडम यू को जाते हुए देखकर जो लेडी जियांग फेंगम्यान की बाहों में थी वो बोलती है, ओह माय गॉड फेंगम्यान डार्लिंग, प्लीज़ तुम इस लेडी को निकाल कर बाहर क्यों नहीं फेंक देते हो और मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो। ये सुनने के बाद जियांग फेंगम्यान देखता है और बोलता, डार्लिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट तुम जानती हो मेरी रेपुटेशन मुझे बहुत प्यारी है और मैं लोगों के सामने बिल्कुल भी ये दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें दोबारा मत करना। वो बोलती, हाँ हाँ ठीक है हनी, चलो हम रूम में चलते हैं। और ये बोलकर वो तुरंत ही जियांग फेंगम्यान के साथ रूम में आती है, डोर बंद और उसी के साथ उनका रोमांस शुरू। एंड बाहर मैडम यू अपने रूम में आकर बैठ जाती हैं और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाती हैं और बोलती हैं, सब सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से आज मेरा मेरा बेटा इस हालत में है। मैं क्या करूं, मैं कैसे संभालूं अपने बच्चे को। वो भी अपने डैड के जैसे होते जा रहा है। मैं जानती हूँ वो अपने डैड में नहीं है, नहीं गया वो बिल्कुल, पर उसके माइंड में जो बचपन से डाला गया है वो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं अपने बेटे को संभाल नहीं पाई, मैं अपने हस्बैंड को नहीं संभाल पाई, मेरी मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। ये बोलकर मैडम यू बहुत बुरी तरह से रोती हैं और वी जिंग अपने रूम में सोया हुआ था। वी जिंग सो चुका था। वी जिंग बस नॉर्मली जो है ना वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने घर में था और अपने सामानों को पूरी तरह से तोड़ फोड़ रहा था और इन तोड़फोड़ की आवाज़ बहुत ही अच्छे से नीचे जा रही थी। और नीचे मैडम लैन और लैन सचिन खड़े हुए थे और वो देख रहे थे और बोल रहे थे, मॉम आज ये आपका छोटा तूफान किस वजह से इतना गुस्सा है। मैडम लैन बोलते हैं, पता नहीं जब से आया है यही कर रहा है और बहुत ड्रंक भी है। ये सुनने के बाद लैन सचिन बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता मॉम, ये आपने इसे इतना सर पर क्यों चढ़ा के रखा है, एक दिन ये हमारी पूरी नाक को कटवा के रहेगा। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलते, चुप कर तू भी इसी की तरह है। ये सुनकर जो लैन सचिन थे वो बोलते हैं, व्हाट मॉम, मैं इसकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत ही डिसेंट वे में रहता हूँ। ये सुनकर मैडम लैन बोलती हैं, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, अगर इसको शांत नहीं करवाया, अगर तुम्हारी फादर आ गई ना तो देख लेना। ये सुनने के बाद लैन सचिन बोलते हैं कि मॉम मुझे नहीं पता, संभालिए अपने इस छोटे तूफान को, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इसे जितना बोलता हूँ ये हंगामा न करे, ये उतना ही ज़्यादा करता है। मैडम लैन बोलती है, चुप करो तुम लोग, पता नहीं सारी की सारी मुसीबतें मेरे सर पे क्यों आती हैं, एक तुम्हारे बाप को संभालना और दूसरा इस छोटे तूफान को संभालना। मुझे समझ में नहीं आता ये इतना गुस्से में रहता क्यों है। हाँ पता नहीं आज इसे किसने गुस्सा दिला दिया। वांग जी अपने रूम का जो बड़ा सा मिरर था उसे तोड़ते हुए बोलता है, तुम जो भी कोई हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, आई वॉन्ट टू किल यू।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सबके सामने मजाक बनाने की? हाँ, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है, अपने गार्ड्स को बोलता है तुरंत आज जिस बार में मैं था उसकी फोटेज निकालो एंड जो लड़का जिसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था उसके बारे में पता करो, हर एक चीज़ जाननी है मुझे उसके बारे में, और उसके बाद उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने के बाद वांग जी के गार्ड्स बोलते हैं ओके सर ठीक है। इसके बाद वांग जी फ़ोन अपने पॉकेट में रखता है और बोलता है हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। वांग जी तुरंत ही अपने वॉशरूम में जाता है और उसके बाद बात लेने लगता है एकदम कोल्ड। कुछ देर के बाद बाहर आता है और बोलता है अब मुझे बेटर फील हो रहा है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही बेड पर लेट जाता है और ज़्यादा वाइन पीने की वजह से वो जल्द ही सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग को वीजिंग स्लोली स्लोली करके अपनी आईज ओपन करता है और वो अपने सर को रब करता है और बोलता मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है, क्या हुआ था, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वीजिंग उठता है, उठकर देखता है और बोलता हाँ ये सब क्या है। हाँ कल मैं तो बार में था और उसके बाद मेरा सर दर्द कर रहा है। तभी विजिंग का फ़ोन भी रिंग करता है। विजिंग अपना फ़ोन देखता है और बोलता है शिट, सच में ये कौन मेरी मॉर्निंग को नींद डिस्टर्ब कर रहा है। विजिंग तुरंत ही फ़ोन पिक करता है और कॉल देखता है और बोलता है नीहो सैंग। विजिंग पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से नीहो सैंग बोलता है हे बड़ी तुम कैसा फील कर रहे हो। विजिंग बोलता हाँ अच्छा फील कर रहा हूँ। नीहो सैंग बोलता हाँ तो मुझे ये बताओगे तुम ठीक हो ना। विजिंग बोलता हाँ ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, बस तुम्हारी हालत कल बहुत बुरी थी। विजिंग बोलता हाँ हाँ जानता हूँ, कोई बात नहीं, कौन सी नई बात है यार, डेली का है। वो बोलता है वीजिंग तुम ऐसा करता क्यों है यार, प्लीज़ ऐसा मत किया करना। वीजिंग बोलता नहीं हुसैन अभी मैं लेक्चर के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तो मेरा माइंड मत ख़राब कर यार ये लेक्चर वगैरह दे के, ठीक है मुझे इन्जॉय करना है, ठीक है तो चुप कर अब, चल मैं रेडी होके आ रहा हूँ ओके। नहीं हुसैन बोलता हम ठीक है आ जा। वीजिंग इसके बाद जल्दी से उठता है, उठकर वो रेडी होता है। रेडी होके वीजिंग तुरंत ही नीचे आता है। वीजिंग के फादर वीजिंग को देखते हैं जियांग फेंगमैन और बोलते हैं ओह तो क्या बात है, महाराज आ ही गई। वीजिंग देखता है और इग्नोर करता है और चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और बोलता है मम्मा गुड मॉर्निंग। वीजिंग की मॉम बोलती हैं गुड मॉर्निंग बेबी कैसे हो तुम। वीजिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बोलती हैं वीजिंग बेटा ऐसा मत क्या करो। वीजिंग बोलता है मॉम प्लीज़ लेक्चर देना शुरू मत कर देना, वरना अब जानती है मुझे। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन गुस्सा करते हैं और बोलते हैं तुम एक भी चीज़ अच्छे से क्यों नहीं सुनते हो। हाँ वीजिंग देखता अपने डैड को और बोलता है मॉम प्लीज़ इन्हें कहिए ना मुझसे बात न करें। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन गुस्सा करते हैं और बोलते मैं तुम्हारा डैड हूँ और ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो तुम। हाँ वीजिंग देखता है अपने फादर को और बोलता है ओह रियली, आपको याद है कि आप मेरे फादर हैं, मुझे लगता क्यों नहीं है। जियांग फेंगमैन बहुत ही गुस्से में तुरंत ही जो उनके सामने मतलब खाने की प्लेट रखी हुई थी ओबियसली उनमें खाना सर्व किया गया था, वो तुरंत ही उठाकर वीजिंग के ऊपर फेंक कर मारते हैं और वीजिंग एकदम स्टिफ। वीजिंग चुप अपनी मॉम को देखता है। मैडम यू बोलती कि आप क्या कर रहे हैं। जियांग फेंगमैन बोलते हैं शट अप। एंड ये सुनने के बाद तुरंत ही वीजिंग उठ जाता है और उसके बाद वो अपने फादर को देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जियांग फेंगमैन मैडम यू को देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है यूजलेस। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू वहीं पर बैठी रह जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। मैडम यू बोलते हैं हाँ यूजलेस, कम से कम आपकी तरह तो नहीं है ना। ये बोल के वो भी उठ जाती हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग अपने घर से बाहर आता है, तुरंत ही अपनी बाइक लेता है और उसके बाद सीधा निकल जाता है अपने कॉलेज। वीजिंग का मूड आज बहुत ऑफ था। वीजिंग सीधा अपने कॉलेज आता है और उसके बाद वो कॉलेज आकर सीधा अपने दोस्तों से मिलता है। निहो सैंग बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वीजिंग के पास उसके कुछ और फ्रेंड्स आते हैं और वो बोलते हैं ओह माय गॉड देखो तो कौन आया है। कल अपना पूरा कचरा कराने के बाद वीजिंग देखता है उन्हें घूर के एंड बोलता है मुझे इरिटेट मत करना और मुझे प्रोवोक तो बिल्कुल मत कर देना, पहले से ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रखा है। एंड ये सुनने के बाद वीइंग के फ्रेंड्स बोलते हैं ओ रियली वीइंग क्या हुआ है तुम्हें आज। वीइंग बोलता शट अप। एंड ये बोलकर वीइंग वहाँ से चला जाता है। वीइंग जैसे ही अपनी क्लास में एंटर करता है, क्लास के ही कुछ बॉयज़ वीइंग को देखते हैं और बोलते हैं ओह देखो आखिरकार आ ही गया, कल उसका क्या हाल हुआ था। एंड ये सुनने के बाद वीइंग अपनी आइज़ रोल करता है। इसके बाद वो अपनी सीट पर जा ही रहा था ताकि जानबूझकर एक अल्फ़ा बॉय वीइंग के जो मतलब जा रहा था जहाँ से पैरों के अंदर अपने मतलब लेग्स को आगे कर देता है, जिस वजह से वीजिंग नीचे गिरने ही वाला था बट वो रुक जाता है। इसके बाद अपनी आइज़ को वो ऑफ करता है एंड देन फिर पीछे टर्न करता है और बोलता है ओह रॉकी मुझे लगता है कि तुम आज अपने घर पे बोल के आए हो कि मेरी हड्डी पसली जरूर तोड़ेगी। एंड ये सुनने के बाद रॉकी बोलता है व्हाट क्या बकवास करे हो तुम। वीजिंग अपनी आइज़
रिंग करता है और इसके बाद वो तुरंत ही आता है और रॉकी को नेक से पकड़ता है और उसके लेग पर इतना जोर से किक करता है कि रॉकी नीचे बैठ जाता है और बोलता है ये क्या कर दिया तुमने, मेरा मेरा पैर। एंड तभी क्लास में टीचर आते हैं और बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। विंग देखता है और बोलता है कुछ नहीं सर, लगता है आपके एक स्टूडेंट नीचे गिर गया है, उसे हॉस्पिटल ले जाइए। एंड ये सुनने के बाद टीचर विंग को देखते हैं और बोलते तुम ये सब क्यों करते हो, तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारे डैड को करनी पड़ेगी। विंग बोलता है वट एवर। एंड वो जाकर चुपचाप अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और इसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो भी चुपचाप करके अपनी जगह आते हैं और उसके बाद आकर बैठ जाते हैं। वीजिंग अपनी जगह बैठा हुआ था और वो अपनी आइज़ को रोल किए हुए था। वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लोग उसे प्रोवोक कर रहे थे। आज मॉर्निंग को ही उसके डैड ने उसके पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया और यहाँ पर फिर से ये लोग उसका दिमाग खराब कर रहे हैं। हम देखते हैं दूसरी ओर लैन वांगजी को। लैन वांगजी ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और उसके सामने प्रिंसिपल थे। वांगजी देखता है और बोलता है मैंने आपसे जो कहा है आप वो चुपचाप कर रहे हैं या नहीं। प्रिंसिपल बोलता है आप मतलब हम आपका एडमिशन तो कर देंगे, बट ऐसे अचानक से वांगजी बोलता है मुझे किसी को एक्सप्लेन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मैंने कहा है वो करो। एंड मेरी क्लास मैंने आपको कहा था, तो वो बोलते हाँ हाँ ठीक है चलिए। इसके बाद प्रिंसिपल खुद वांगजी को ऑफिस रूम में छोड़ने के लिए आता है। सारे स्टूडेंट अपने कामों में लगे हुए थे और वीजिंग बस चुपचाप करके बैठा हुआ था और अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, कल रात की चीज़ों को सोच सोच के, और वीजिंग गुस्सा कर रहा था। तभी प्रिंसिपल क्लासरूम में एंटर करते हैं और बोलते हैं एवरीवन प्लीज स्टॉप। एंड टीचर जो क्लासरूम में थे वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ प्रिंसिपल सर आप। तो जो टीचर था वो बोलता है इसके बाद वो तुरंत ही देखते हैं और बोलते हैं तो मैं आप आज लोगों की क्लास में एक न्यू स्टूडेंट को लेके आया हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मीट मिस्टर अनवांग जी, आज से ये भी आप लोगों की क्लास में ही स्टडी करेगा। एंड वीजिंग का कोई ध्यान नहीं था। वीजिंग तो बस अपने ही ख्यालों में गुम था और वीजिंग अपने टेबल पर अकेला बैठता था और बस नॉर्मली अपने ख्यालों में गुम था और अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तभी जो टीचर था प्रिंसिपल, उसकी नज़र जाती है वीजिंग पर, बट भाई वो भी कुछ भी नहीं कर सकता वीजिंग के आगे, क्योंकि वीजिंग का ये कॉलेज है वीजिंग के फादर का हाफ, क्योंकि वो यहाँ पर इतनी बड़ी डोनेशन देते हैं कि कोई वीजिंग को कुछ बोल भी नहीं सकता है। और वीजिंग यहाँ अपनी मनमानी करता है, जैसे चाहे लोगों को ट्रीट करता है, जो चाहे वो करता है। और वीजिंग बस इस वक्त अभी क्लासरूम में स्टडी कर रहा था या ये कहीं की फ़ोन चला रहा था। वांग जी को प्रिंसिपल देखता है और बोलता है तुम स्टडी करना। एंड क्लास की जितनी भी लड़कियां थी वो तो वही फिदा हो चुकी थी वांग जी की इतनी हॉट एंड रफ टफ बॉडी के ऊपर। एंड वो लोग बस बोल रहे थे वाह ये कितना हॉट है यार, कितना हैंडसम अल्फा है सच में, क्योंकि वांग जी को औरे को देखकर ही लग रहा था कि ये एक डोमिनेटिंग अल्फा है। और बाय गॉड इसकी रफ टफ बॉडी, क्या ही कहना, सच में उसे देख के लग रहा था कि ये भाई एक अल्फा है। एंड वांग जी की नज़र जाती है वे यिंग पर और वो एक डेविल स्माइल करता है। उसके तुरंत ही बाद वांग जी के फ्रेंड्स भी कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, या वांग जी के फ्रेंड्स हैं शू यांग और साओ शिंगचन, वो भी क्लास के अंदर एंटर करते हैं। और जैसे ही वो एंटर करते हैं वो देखते हैं प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर उन्हें देखते हैं और बोलते तुम, तो वो वांग जी देखता है और पता मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये बोलकर वो जस्ट प्रिंसिपल को देखता है। प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि लान वांग जी ने इस ऑफिस मतलब इस जो कॉलेज था जहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट पे की थी कि भाई कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था। ये मानो कि हाफ इस ऑफिस, इस जो कॉलेज है इसे खरीद लिया हो। इसके तुरंत ही बाद वांग जी अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता चलो बैठ जाते हैं। एंड एंट्री होती है वांग जी के फ्रेंड्स की। वांग जी आगे चल रहा था एंड उसके दोनों फ्रेंड उसके पीछे पीछे चल रहे थे और वो लोग देख रहे थे। वांग जी सीधा जाकर बैठ जाता है वीजिंग के साइड वाली टेबल पर, यानी कि वीजिंग के पास वाली ही, मतलब उसी की सीट पर बैठता है जाके। एंड जैसे ही वीजिंग को ये फील होता है कि कोई उसके पास आकर बैठा है, वीजिंग अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है, उसके अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करता है और बोलता है लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम मेरे पास आकर बैठे हो। ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही अपना फेस टर्न करता है उस बॉय को या फिर जो भी वीजिंग के पास बैठा है उसे पंच करने के लिए। एंड जैसे ही वीजिंग तुरंत ही पंच करने वाला था, वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ओह माय गॉड डोंट यू डेयर टू डू दिस, आई एम लैन वांग जी एंड तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, सोचना भी मत ऐसा करने को लेके, सुना ना तुमने। एंड ये बोलकर वो वीजिंग के हाथ को साइड कर देता है।
वीजिंग वांगजी को घूर घूर के देखता है और उसे कल रात की चीजें याद आती हैं। हाँ, ये इंसान उसे देखा हुआ लग रहा है। कहाँ? वीजिंग अपने आईज बंद करता है और उस इंसान को घूर के देखता है। एंड जो क्लास में टीचर थे उनका पीरियड ओवर हो चुका था एंड टीचर वहां से चले जाते हैं। एंड वांगजी और वीजिंग एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। वीजिंग तुरंत ही बेंच से उठ जाता है और वांगजी के कॉलर पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, ये सुनकर लैन वांगजी बोलता है, ओ रियली, तुम्हें बताऊं मैं? ऑब्वियसली, मैं यहाँ पे न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ तो मैं यहीं पे रहूँगा ना। एंड मुझे तुम्हें कल रात के लिए पनिश भी करना था। वीजिंग उसे देखता और बोलता, शट अप। एंड वीजिंग तुरंत ही वांगजी के फेस के ऊपर अपने हाथों से एक पंच बनाकर जोरदार मारता है और वांगजी का मुंह एक साइड। तभी वांगजी के फ्रेंड्स भाग कर आते हैं और बोलते हैं, हे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वांगजी उन्हें इशारा करता है और बोलता है, नो, ये लैन वांगजी की फाइट है और इसमें कोई भी नहीं आ सकता है, तो तुम लोग शांत रहो। वांगजी अपने लिप्स के कॉर्नर को साफ करता है और उसके बाद वो वीजिंग को देखता है। एंड वांगजी वीजिंग के फेरोमोन्स को स्मेल करता है और वो जान जाता है, ये एक अल्फा है, बट कुछ तो है डिफरेंट। वांगजी उसे देखता है और बोलता है, तुम्हें सच में लगता है तुम अल्फा हो? हाँ, मुझे इतने जोर से भी नहीं लगा। एंड जैसे ही वांगजी ये बोलता है, वीजिंग को आता है गुस्सा। एंड वांगजी तुरंत ही जो मतलब बोल सकता है वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग उसे किक करने वाला था बट तभी वांगजी वीजिंग के मतलब आगे से सामने हो जाता है एंड वीजिंग को मतलब उसे मारने के लिए चांस ही नहीं मिलता। वीजिंग वांगजी को देखता है घूर के और बोलता है, आइंदा से मेरे आगे मत आना। एंड ये कल जो तुमने किया था उसके लिए भरपाई है अच्छे से। शट अप, समझ आया ना तुम्हें? मेरे आगे मत आना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। एंड ये बोलकर वीजिंग थका देता है वांगजी को। तभी वांगजी वीजिंग के हाथ को पकड़ता है टाइटली और वीजिंग अपने हाथों को देखता है। वांगजी तुरंत ही वीजिंग को पकड़ता है और अपने क्लोज करता है और वीजिंग की आंखों में देखते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों तुम जैसे देखते हो वैसे हो नहीं। वीजिंग बोलता है, ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? वांगजी बोलता है, ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट। एंड ये सुनने के बाद तो गुस्सा आता है हमारे वांगजी आई मीन वीजिंग को। वीजिंग तुरंत ही अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बनाता है और वांगजी के स्टमक पर एक पंच करता है जोरदार। और भाई ये वांगजी को अंदर तक फील होता है। वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वीजिंग को देखता है और वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है, आइंदा से मेरे आगे मत आना। और तुम्हें क्या लगता है मैं कोई नाजुक सा छुई मुई टाइप का अल्फा हूँ? बिल्कुल नहीं। वांगजी बोलता है, सच में यार, जोर जोर से मारा तुमने। वीजिंग बोलता है, आइंदा से मत आना। एंड वांगजी वीजिंग को मारने वाला था पर पता नहीं क्यों वो रुक जाता है। एंड वीजिंग वहां पर देखता है अपने फ्रेंड को, निहोसेंग को। निहोसेंग तुरंत ही आता है और बोलता है, वीजिंग तो तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वीजिंग के जो हाथ था वहां पर उसे ना स्क्रैच हो गया था। जैसे वीजिंग ने मारा तो वांगजी जो है ना वो बहुत ही हार्ड है, उसकी टफ टफ बॉडी है, तो वीजिंग के हाथ छिल गए थे एंड उन पर जो है ना ब्लड लग गया था। नहीं, हुसैन बोलता, वीजिंग तुम्हारे हाथ। वीजिंग बोलता, कुछ नहीं हुआ, ऐसी चोट लगती रहती है। एंड वीजिंग वहां से चला जाता है। जो वांगजी के फ्रेंड्स थे शू यांग और साओ चिंगचन वो आते हैं और बोलते, वांगजी ये क्या था? तो तो उस अल्फा से मार खा गया। ओह माय गॉड, सच में यार वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस अल्फा है। वांगजी बोलता है, क्या कहा तुमने? तो वो बोलता है, यार तो यहाँ उसे बदला लेने के लिए आया था या उसे मार खाने के लिए? हाँ, इससे तो अच्छा होता मैं ही उसे बदला ले लेता। सच में उसने तेरी बेइज्जती करवाई और तू यहाँ आके उसके कॉलेज में उसे बदला लेने के लिए आया है। बट सच में यार तू ऐसा कर रहा है? वांग जी उसे देखता है और बोलता है, शट अप एंड लेट्स गो। उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। वीजिंग चुपचाप करके जो वहाँ से एक खाली जगह आता है और आकर वहाँ पर बैठ जाता है। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है। वीजिंग अपने आप को काम डाउन करने लगता है और बोलता है, नहीं, मैं कोई नाजुक अल्फा नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं। वीजिंग अपनी आंखें तुरंत ही खोलता है और वो वहाँ से सीधा जाता है बॉक्सिंग क्लब। या यहाँ पे बॉक्सिंग एंड जो भी मतलब स्पोर्ट्स वगैरह के लिए सब कुछ अवेलेबल है। वीजिंग तुरंत ही वहाँ पर जाता है और पंचिंग बैग देखता है। उसके बाद वीजिंग अपनी आइज क्लोज करता है एंड तुरंत ही वो अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करता है और उस पर मतलब फाइट करना शुरू कर देता है। वीजिंग पंचिंग बॉक्स पर फाइट करते जा रहा था, बहुत बुरी तरह से किक कर रहा था और अपने हाथों से वो उस पंचिंग बैग को मार रहा था, बहुत ज़्यादा मार रहा था, जिस वजह से वीजिंग के हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। यानी कि जो हमारे फिंगर्स होती हैं वहाँ पर वीजिंग को खून आने लगता है एंड वीजिंग मारे जा रहा था। वीजिंग मारे जा रहा था। वीजिंग लगभग ऐसा 20-25 मिनट तक करता है और उसके बाद बैठ जाता है, अपने हाथों को देखता है तो भाई वीजिंग के हाथों पर ब्लड लग गया था।
एंड तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है। वो बोलता है, ओह माय गॉड, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, बट तुम स्ट्रांग नहीं हो। तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम स्ट्रांग हो, पर तुम स्ट्रांग नहीं हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही देखता है घूर के, तो वहाँ पर वांगजी खड़ा हुआ था। वीजिंग उसे देखता है और बोलता, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। वांगजी स्माइल करता है और बोलता, मेरी तो बहुत सारी हिम्मत है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम मुझे जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। वीजिंग बोलता, शट अप, एंड वीजिंग वहां से जाने लगता है। बट तभी वांगजी बोलता है, हे चलो फाइट करते हैं, जो जीता वो उसकी एक बात मानेगा। तुम साबित कर पाओगे, मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो। वीजिंग बोलता है, मैं स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर वांगजी बोलता है, ओह रियली, तो चलो साबित करो, चलो देखते हैं बॉक्सिंग रिंग के अंदर। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग घूर के देखता है। वांगजी बोलता है, क्या डर गए क्या, हाँ डरपोक। वीजिंग बोलता है, मैं नहीं हूँ। अगर तुमने अपनी हड्डी पसली नहीं तोड़वानी है तो यहाँ से दूर रहो, समझ आया ना। और ये बोलकर वांग जी को वीजिंग तुरंत ही इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। और वांग जी के शोल्डर पर तुरंत ही वो अपने टाइटली हाथों की ग्रिप को करता है और बोलता है, आइंदा से मेरे सामने मत आना, गेट लॉस्ट। एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी को धक्का देके चला जाता है। वांग जी वीजिंग को जाते हुए देखता है और बोलता, बाय गॉड, तुम्हारा स्टाइल, कुछ तो बात तुम में है। तभी वांग जी के फ्रेंड्स आते हैं और वो वांग जी को देखते हैं। शू यांग बोलता है, हे वांग जी, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, वरना अब तक तेरे सामने अल्फा, और वो भी ऐसे करे यार, तो मतलब ऐसा नहीं है। वांग जी देखता है और बोलता है, क्या क्या मतलब है तेरा। शू यांग बोलता है, देख, मैं तेरे साथ बहुत टाइम से हूँ, इतना तो मुझे अच्छे से पता है कि तू किसी को भाव नहीं देता। और दूसरा, अगर अब तक इसी ओमेगा आई मीन इस अल्फा की जगह कोई और होता ना, तो अब तक तू उसे मार डालता। बट तू शांत है, कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, हाँ। वैसे पता है, मुझे ना कभी मतलब जैसे मैंने उसे देखा मुझे लग रहा है कि वो ओमेगा है। ये सुनने के बाद वांग जी घूर के देखता बोलता, क्या मतलब है तेरा। तो वो बोलता है, आई मीन देख यार, एक तू अपने आप को देख, एक उसे देख, एक मुझे देख। आई मीन वांग जी के फ्रेंड जो थे ना, वो अल्फाज थे, तीनों की तीनों ही। वांग जी उन्हें देखता है एंड वीजिंग को देखता है और बोलता, तुम्हें नहीं लगता उसका फिगर देख के कि वो ओमेगा है। वांग जी बोलता, शट अप, एंड ये बोल के वो चला जाता है। बट वांग जी के माइंड में वो बातें रह जाती है। वांग जी बोलता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी कैंटीन एरिया में आता है और वीइंग बैठा हुआ था और नी हुसैंग वीइंग के हाथों को ट्रीट कर रहा था। वीइंग बोलता, नी हुसैंग छोड़ मुझे, ये सब मत कर, मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग मतलब कमजोर नहीं हूँ मैं, समझ आया ना तुम्हें। नी हुसैंग बोलता, हाँ हाँ मैं जानता हूँ वीइंग, तुम बहुत अच्छा है, तू बहुत स्ट्रांग है, बट प्लीज मुझे ट्रीट करने दे। तभी वीइंग के पास उसकी फ्रेंड आती है, म्यान म्यान। हाँ, वो विंग की फ्रेंड है और एक स्वीट सी ओमेगा है। म्यान म्यान बोलती है, वीजिंग ओ माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को। विंग बोलता, कुछ नहीं। म्यान म्यान बोलती, मैं ट्रीट करती हूँ। नहीं हुसैन बोलता, नहीं रहने दे, मैं करता हूँ। एंड म्यान म्यान बैठ जाती है और वो विंग को देखने लगती है। वीजिंग एक अल्फा है एंड दूसरा म्यान म्यान बस विंग को देख रही थी और वो अपने मन में बोल रही थी, विजिंग मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं कैसे तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस करूँ, पता नहीं क्यों तुम ओमेगा से नफरत क्यों करते हो। ओमेगास तो बहुत स्वीट होते हैं। वीजिंग को देखती है म्यान म्यान और बोलती है, वीजिंग क्या कभी तुम किसी ओमेगा को पसंद करोगे, मतलब तुम्हारी पसंद का ओमेगा किस टाइप का है। ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही म्यान म्यान को देखता है और बोलता, म्यान म्यान तो क्या चाहती है, मैं गुस्सा करूँ, हाँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, आई हेट ओमेगास। एंड ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलती है, वीइंग फो। वीइंग बोलता, म्यान म्यान प्लीज मुझे इरिटेट करना बंद कर दे। एंड तभी नहीं हुसैन बोलता है, वीइंग ये क्या बकवास कर रहा है तू, तू जानता है वो ओमेगा है और तू ऐसे बात कर रहा है अपने फ्रेंड के लिए। वीइंग आइज बंद करता है और बोलता, देख मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस इतना है कि मुझे मुझे पसंद नहीं है ओमेगास, और तुम उन ओमेगास में से नहीं आती हो। तुम ऑन और ओमेगास की तरह नहीं हो जो बस बन ठन के रहते हैं, अपने आप की बॉडी शो करते हैं और दूसरों को बस जाकर सड्यूस करते हैं। मुझे नफरत है ओमेगास से। तभी वीइंग के फ्रेंड्स बोलते, हाँ हाँ हम जानते हैं। वीइंग बैठा हुआ था एंड बस कुछ सोच रहा था। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जैसे ही वहां पर आता है सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी म्यान मैन की नज़र भी वांग जी पे जाती है एंड वो बस देखती रह जाती है क्योंकि म्यान मैन की एंड वांग जी की आई मीन जो वीइंग है उसकी क्लास डिफरेंट है। म्यान मैन आर्ट्स में इंटरेस्ट लेती है एंड वीइंग को हाँ बिजनेस करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे जाके वीइंग को बिजनेस संभालना है तो उसे बिजनेस करना है। ऐसा नहीं है वीइंग को इंटरेस्ट नहीं है, वीइंग को है, बट वो प्रेशर के साथ ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे उसके फादर की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। वांग जी आता है और बोलता, ओ माय गॉड, सच में इतना कमजोर है तू कि तुझे बैंडेज करनी पड़ रही है। वीजिंग तुरंत ही अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करता, तभी नहीं हुसैन बोलता है,
एक्सक्यूज मी, तुम जो भी हो, तुम्हें मतलब क्या लगता है, हाँ? तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो? हमारे पास आकर टांग क्यों उड़ा रहे हो अपनी? तभी जो नीहू सैंग था, वो ये बोलता है तो वांग जी का फ्रेंड शू यांग आगे आता है और बोलता है, ओह माय गॉड प्रीटी ओमेगा। तभी नीहू सैंग उठ जाता है, वो घूर के शू यांग को देखता है और बोलता है, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक अल्फा हूँ। एंड ये सुनने के बाद शू यांग हंसते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, तुम्हारे जैसा क्यूट ओमेगा भी अल्फा होता है क्या? छुई मुई। एंड ये बोलकर जैसे ही वो नी हुसैन के फेस को टच करने वाला था, तुरंत ही वीइंग उसके हाथ को पकड़ता है और उसे मोड़ देता है। शू यंग चिल्लाते हुए बोलता है, आह, ये क्या कर रहा है तू? हाँ। वीइंग बोलता है, डोंट डेयर टू टच माई फ्रेंड, अगर तू अपने हाथों की सलामती चाहता है तो। इसके तुरंत ही बाद वीइंग उसे घूर के देखता है। वांग जी बोलता है, शू यंग, मैंने तुमसे क्या कहा है? ऐसा मत क्या करना। एंड ये बोल के वो साइड हो जाता है। वीइंग घूर के देखता है और उसके बाद बोलता है, अपने फ्रेंड्स को मुझसे दूर रख, अगर तू नहीं चाहता कि मैं तेरी वो हल करूं जो तूने सोचा भी नहीं होगा। वांग जी बोलता है, ओह माय गॉड, तू ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता। वीइंग बोलता है, मुझसे दूर रहे। और ये बोल के तुरंत ही वीइंग वहां से चला जाता है। वो वहां से सीधा जाता है लाइब्रेरी, क्योंकि उसे सोना था। वीजिंग तुरंत ही लाइब्रेरी का बैक साइड एरिया होता है, वहाँ पे आता है और वहाँ आके चुपचाप करके अपनी जो मतलब बोल सकते हैं सर को टेबल पे रखता है और अपने पैरों को दूसरे टेबल पर, और उसके बाद वो सो जाता है क्योंकि उसे स्लीप की ज़रूरत थी। और जब भी वीजिंग को नींद आती है, वीजिंग ऐसा ही करता है, या उसे गुस्सा आता है तो वो आकर ऐसी जगह बैठ जाता है। वीजिंग तो अपनी आइज़ बंद करके सो चुका था। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी बैठा हुआ था कैंटीन एरिया में ही, क्योंकि उसे नहीं जाना था। क्लास का टाइम हो जाता है। शू यांग बोलता है, वांग जी चल क्लास में चलते हैं। वांग जी बोलता है, नहीं, मुझे क्लास में नहीं जानना, मुझे अब इस इंसान के बारे में जानना है। मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, और तो जानता है ना, मैं यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आया था, बट पता नहीं क्यों, तो पता क्या। वांग जी स्माइल करता है और पता कुछ नहीं, चल बदला ही लेंगे उससे। और ये बोल के वो स्माइल करता है और तुरंत ही वहां से चला जाता है। हम देखते हैं 3 घंटे बाद का सीन। वी जिंग अपनी आइज को कंप्लीट करता है, आई मीन अपनी नींद को कंप्लीट करता है। उसके बाद उठता है और बोलता है, सच में बहुत अच्छी नींद आई मुझे। इसके बाद वो जाना शुरू कर देता है। वे जिंग अपने क्लासरूम की ओर जा रहा था, तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी खड़ा हुआ था एंड उसके फेस पे डेविल वाली स्माइल थी। वी जिंग जैसे ही अपने सामने वांग जी को देखता है, वी जिंग अपनी आइज रोल करता है और बोलता है, पता नहीं ये मेरे सामने ये सरदर्द कहाँ से आ गया। सच में यार, मैंने किस घड़ी में इस इंसान को देख लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है इसने पूरा। वीजिंग बस इग्नोर करके वांग जी को वहां से जाने लगता है। वीजिंग जैसे ही जाता है, तभी वांग जी फिर से आ जाता है और बोलता है, ओह माय गॉड, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ। वीजिंग देखता है पलट के और बोलता है, तुमसे मतलब? वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स, तुमने मेरी बेइज्जती की है तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। वीजिंग इग्नोर करता है और बोलता है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे सामने मत आओ वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। ये सुनने के बाद पान जी बोलता है, ओ रियली, तुम्हें लगता है? हाँ। वियिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, एंड हटो मेरे सामने से। ये बोलकर वियिंग जाने लगता है। वांग जी वियिंग के शोल्डर पर हाथ रखता है, और ये बिल्कुल भी वियिंग को बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी वियिंग को टच करे। वियिंग तुरंत ही अपने हाथों की मुट्ठियां बनाता है और सीधा वांग जी के जो बोल सकते हैं स्टमक था, वहां पर अपने पैर से किक करता है। ऑब्वियसली वियिंग को फाइटिंग बहुत अच्छे से आती है। वियिंग ब्लैक बेल्ट है एंड वांग जी धड़ाम से नीचे। वांग जी अपने स्टमक को होल्ड करता है, वियिंग को देखता है गुस्से में और बोलता, ओह रियली, तो तुम फाइट करना चाहते हो? हाँ। वियिंग बोलता है, मुझे नाजुक मत समझना, तुमने हमेशा देखा होगा ऐसे कमजोर लोगों को, बट मैं वो नहीं हूँ। एंड ये बोलकर डायरेक्टली जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है और बोलता है, आइंदा से मेरे आगे मत आना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, ओह माय गॉड, सच में मुझे लोगों को झुकाना बहुत अच्छे से आता है, और यहाँ पर मैं आया भी इसीलिए था कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दे दूँ। वीजिंग बोलता, ओह पनिशमेंट? हाँ, उस दिन जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी। वीजिंग बोलता है, ओह रियली, मेरी गलती थी? हाँ बिल्कुल नहीं, गलती तुम्हारी थी, तुम वहाँ पे थे ही क्यों? वांग जी गुस्सा करता है और वो विजिंग की ओर आगे बढ़ता है। विजिंग वांग जी के हाथों को पकड़ता है, बट वही वांग जी भी फाइटर है, उसको भी फाइटिंग बहुत अच्छे से आती है एंड दोनों फाइट करने लगते हैं। वांग जी विजिंग के जो फेस था वहाँ पर पंच मारता है और विजिंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होती है। विजिंग वांग जी को गुस्से में देखता है एंड विजिंग बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे कोई टच करे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और वांग जी और विजिंग फाइटिंग करने लगते हैं। और तभी क्लासेस ओवर होने का टाइम भी हो जाता है। अब उनकी छुट्टी का टाइम था एंड सभी स्टूडेंट अपने अपने क्लासों से बाहर निकल रहे थे। एंड जैसे ही वो फाइटिंग देखते हैं, वो बोलते हैं, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड सभी स्टूडेंट्स जो थे ना, वो इकट्ठे होने लगते हैं और
वांग जी और विजिंग दोनों फाइटिंग कर रहे थे, एक दूसरे को मारे जा रहे थे, बहुत बुरी तरह से हिट कर रहे थे, मार रहे थे एंड दोनों की ही हालत खराब हो रही थी। वांग जी देखता और बोलता, ओह तो तुम फाइटर बहुत अच्छे हो। विंग बोलता, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है? हाँ। और ये बोलकर विजिंग पंच मारता है वांग जी के स्टमक पर। वांग जी अपने स्टमक को होल्ड करता है और बोलता, आह ज़्यादा तो नहीं बट हाँ, जोर तो तुम्हें बहुत है और यही हिम्मत मुझे तोड़ने में मजा आएगा। एंड इसके बाद तुरंत ही वांग जी विजिंग के स्टमक पर पंच करता है और विजिंग को इतना भयंकर दर्द होता है। विजिंग बोलता, अपने स्टमक को होल्ड करता है, बोलता, वांग जी गुस्से में देखता है विजिंग को। तभी नहीं हो सक भाग कर आता है और बोलता, वी वी तो तुम ठीक हो? विजिंग बोलता, ठीक हूँ मैं। एंड वांग जी के फ्रेंड्स आते हैं और बोलते, वांग जी। एंड वो देखते हैं वांग जी की हाल एंड विजिंग का हाल। विजिंग वांग जी को देखता और बोलता, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। एंड ये बोलकर विजिंग आगे बढ़ने लगता है एंड वांग जी भी। तभी टीचर आते हैं और वहाँ पर बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? एंड वांग जी और विजिंग देखते हैं तो भाई वहाँ पर प्रिंसिपल सर थे। एंड वो जैसे ही वांग जी और विजिंग को देखते हैं, उन दोनों के बाल खराब, दोनों के फेस पर चोटों के निशान एंड दोनों की ही हालत खराब। ये देखने के बाद तुरंत ही जो प्रिंसिपल थे वो उन दोनों को गुस्से में बोलते हैं, अभी के अभी मेरे रूम में आओ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी और विजिंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड नहीं हो सके विजिंग को देखता और बोलता, विजिंग ये सब तुम? विजिंग बोलता है, काम डाउन, और ये प्रिंसिपल कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। और ये बोलकर तुरंत ही वहाँ से विजिंग चला जाता है प्रिंसिपल ऑफिस रूम में। एंड जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो भी देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं, वांग जी तू भी ना, प्रिंसिपल पकड़ लेगा हमें। वांग जी बोलता, शट अप, एंड ये कुछ नहीं कर पाएगा, बकवास। एंड इसके तुरंत ही बाद वहाँ से वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस रूम आते हैं। वांग जी विजिंग को घूर के देखता है और विजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है, वांग जी विजिंग को, दोनों ही घूर घूर के देख रहे थे। प्रिंसिपल उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं, ये क्या तरीका है तुम दोनों का? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे थे तुम दोनों? वांग जी देखता है और बोलता है, हमने हमने कुछ नहीं किया। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल बोलता है, बकवास करना बंद करो, देखा मैंने तुम्हें कैसे लड़ रहे थे, तुम्हारी ये हालत, अभी के अभी दोनों के दोनों पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा। एंड इसके तुरंत ही बाद ऐसा ही होता है। विजिंग देखता है और विजिंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तुरंत ही पहले कॉल किया जाता है वांग जी के घर पर एंड सीधा कॉल जाता है जो लायन किरण थे उनके पास। लायन किरण कॉल पिक करते हैं क्योंकि वांग जी के ऑफिस से कॉल था, वो कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं, हेलो। प्रिंसिपल बोलता है, हेलो, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ वांग जी के न्यू कॉलेज का, और आते ही आज उसने पहले ही दिन फाइटिंग की है स्कूल में, आई मीन कॉलेज में। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है, ओह ठीक है, मैं उसके भाई को भेज दे रहा हूँ, जो भी है उसे बता देना। इसके तुरंत ही बाद लायन किरण फोन कट कर देता है एंड वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता। इसके तुरंत ही बाद जो लायन किरण थे वो कॉल करते हैं सिजन को। लायन सिजन फोन पिक करते हैं और बोलते हैं, हेलो यस डैड। वो बोलते हैं, जाओ अपने भाई की पहले ही दिन कंप्लेंट सुन लो जाके न्यू कॉलेज में। एंड ये बोलकर वो फोन कट कर देते हैं। लायन सिजन अपना फोन देखते हैं और बोलते हैं, व्हाट, सच में कल इसने इतना जिद करके हमसे न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया और ले पहले ही दिन आके ही शिकायत, मुझे जाना पड़ेगा। वो उठ जाते हैं और तुरंत ही निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। एंड दूसरी बार कॉल किया जाता है हमारे विजिंग के फादर जियांग फेंगमैन को। जियांग फेंगमैन अपनी मीटिंग से अभी अभी बाहर ही निकले थे एंड उनका मूड पहले ही स्पॉइल हो गया था क्योंकि उनकी मीटिंग बहुत ही ख़राब हुई थी। उनको जो प्रोजेक्ट मिलना था वो नहीं मिला, जो प्रोजेक्ट उन्हें मिलना था वो मिल गया लैंड कंपनी को। एंड इसकी वजह से वो बहुत गुस्सा थे। जैसे ही उन्हें फ़ोन आता है कॉलेज से, वो तुरंत ही पिक करते हैं और बोलते हैं, हेलो। दूसरी ओर से प्रिंसिपल बोलता है, हेलो मिस्टर जियांग फेंगमैन, मुझे आपके बेटे की कंप्लेंट के लिए फिर से आपको फ़ोन करना पड़ रहा है। मैं क्या बताऊँ, डे बाय डे इसकी शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं। आप यहाँ पर ट्रस्ट देते हैं, हमें इतने ज़्यादा मनी डोनेट करते हैं, बट ये कोई तरीका नहीं हुआ। हम स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने विजिंग की बहुत सारी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, बट आज इसने फिर से कॉलेज में फ़ाइट किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और स्टूडेंट क्या सीखेंगे? प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए और अभी आपको आना होगा यहाँ पे। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन गुस्से में अपना फ़ोन देखते हैं और बोलते हैं, मैं आ रहा हूँ। एंड तुरंत ही वो अपना फ़ोन कट करते हैं एंड वहाँ से वो निकल जाते हैं विजिंग के कॉलेज के लिए। विजिंग खड़ा हुआ था, बस चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहा था। एंड थोड़ी ही देर के बाद सबसे पहले एंट्री होती है लायन सिजन की। लायन सिजन अंदर आते हैं और प्रिंसिपल को देखते हैं और बोलते हैं, हेलो सर। लायन सिजन उन्हें वो करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल बोलता है, प्लीज़ बैठिए। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ, आप इनके गार्जियन हैं। ये सुनने के बाद लायन सिजन बोलता है कि हाँ, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, लायन सिजन। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल बोलता है, देखिए आई नो आप लोगों ने डोनेशन दिया है हमें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके भाई यहाँ पर आते ही ये सब करेंगे। हमारे कॉलेज में ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इनकी फर्स्ट ये यहाँ पर फाइट है, आज ही आए हैं और आज ही इन्होंने ये कर दिया है। प्लीज़ इन्हें मैं बस वार्निंग दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से हमारे कॉलेज की रेपुटेशन बहुत ख़राब होगी एंड बच्चे क्या सीखेंगे, हम क्या बता रहे हैं उन बच्चों को। लायन सेजन बोलते हैं ठीक है, मेरा भाई दोबारा से ऐसा नहीं करेगा। एंड वो देखते हैं, इसके तुरंत ही बाद वहाँ पर एंट्री होती है जियांग फेंगमैन की। जियांग फेंगमैन अंदर आते हैं और वो देखते हैं, और उसके बाद वो विजिंग पर एक नज़र डालते हैं और बैठ जाते हैं वहाँ। इसके बाद वो चुपचाप करके प्रिंसिपल को देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ है। तो इसके बाद जियांग फेंगमैन को बताया जाता है वीजिंग ने फाइटिंग की है और इस लड़के के साथ की है। जियांग फेंगमैन इग्नोर करते हैं, वो देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं ठीक है, आगे से कंप्लेंट नहीं आएगी। और ये बोलकर वो तुरंत ही वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं तुम मेरे साथ चलो। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग वहाँ से अपने डैड के साथ चलने लगता है। वांग जी बाहर आता है एंड वो भी देखता है वीजिंग को। वीजिंग बस चुपचाप अपने डैड के पीछे चल रहा था। एंड वहीं लायन सेचन वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी सच में तुम भी ना। वांग जी बोलते ग मैं क्या करता, मतलब कि मैं मानना नहीं चाहता था बट उसने मुझे अनोइंग कराया एंड उसने मेरे साथ पंगा लिया तो वो बोलते हैं सच में वांग जी तुम ऐसा क्यों करते हो। हाँ, तुम्हारी वजह से हमें आए दिन तुम्हारी कंप्लेंट सुनने को मिलती है। तुमने कॉलेज चेंज किया तो हमें लगा किसी अच्छी वजह से किया होगा, बट हमें नहीं पता था तुम यहाँ आके भी ये सब करोगे। वांग जी बोलते गो लायन सेजन बोलते हैं नहीं, अब तुम्हारा ये प्यारा प्यारा फेस देख के मैं नहीं पिघलने वाला हूँ। वांग जी मुंह बनाता और बोलते कोको आप सच में बहुत रूड हो रहे हो। ये सुनकर जो हमारे सेजन थे वो बोलते हाँ मैं हो रहा हूँ रूड, सच में हमने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा है। वांग जी बोलते गोगो प्लीज। एंड वो समझ नहीं पाते उसका भाई ऐसे कर कैसे सकता है, सच में इनोसेंट फेस एंड देन ये सब। सच में वो बोलते हैं चलो तुम, सच में आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। वांग जी बोलता गगा प्रॉमिस नहीं करूंगा बट कोशिश करूंगा, ठीक है। लायन सेजन घूर के देखते हैं, वांग जी बोलता गगो। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलते एंड वो जाने लगते हैं। वांग जी की एक नज़र जाती है वीइंग पर जो कि बस चुपचाप चल रहा था। वो कार में बैठ बैठ जाता है जैसे ही उसके डैड बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके तुरंत ही बाद वो लोग अपने जियांग मैंशन पहुँचते हैं। जियांग मेंशन आने के बाद जियांग फेंगमिन तुरंत ही कार से बाहर आते हैं और वो सीधे वहाँ से सीधा स्टडी रूम में जाते हैं, ये बोल कर कि तुम स्टडी रूम में आओ। एंड वीजिंग आइज रोल करता है, तभी वीजिंग की मॉम भाग कर आती हैं और बोलती हशन तो तुम क्या हुआ, ये चोट। वीजिंग बोलता कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं आता हूँ अभी। एंड ये सीधा बोलकर वो स्टडी रूम की ओर चला जाता है। मैडम यू गुस्से में देख रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अपने बेटे के लिए। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप उस रूम में चला जाता है और डोर बंद हो जाता है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी घर आता है, घर आने के बाद वो अपने रूम में जाता है और आराम से जाके सो जाता है। वांग जी पूरा का पूरा 7 बजे उठता है जब उसके रूम के बाहर किसी ने नॉक किया, वो भी खाना खाने के लिए। तुरंत ही वांग जी उठता है, फ्रेश होता है, नीचे आता है और बैठ जाता है। लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं वाह क्या बात है साहबजादे, आपके तो पहले ही दिन कॉलेज से मुझे शिकायतें आने लगी। वांग जी बोलता है डैड वो मैं तो बोलते चुप, एकदम चुप, तुम ये वाहियात हरकतें कब तक करते रहोगे। हाँ, और मैं कब तक तुम्हें ऐसे इन सब चीज़ों से बताता रहूँगा। हाँ, आइंदा से अगर मुझे कोई भी कंप्लेन मिली तो तुम्हारी शादी करवा दूंगा, सुना तुमने। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता व्हाट डैड आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मुझे शादी नहीं करनी। वो बोलते चुप, अगर तुम्हारी कंप्लेंट आई तो देख लेना। वांग जी मुंह बनाता है और अपनी मॉम को देखता है और बोलता मॉम, तो वो बोलते हैं तू भी चुप कर बेटा, तेरे को अच्छे से जानती हूँ मैं। वांग जी देखता है और बोलता मॉम मैं तो आपका प्यारा सा बेटा हूँ। वो बोलते हाँ हाँ मुझे पता है तू कितना प्यारा है, बट अब की बार तेरी ये बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर तुमने सच में तुम्हारी कंप्लेंट आई या तुमने कुछ भी किया तो तेरी शादी करवा दूंगा, उसके बाद तेरी होने वाली ओमेगा वाइफ तुझे संभाल लेगी अच्छे से। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है सच में आप बहुत बुरे हो मम्मा। वो बोलती हाँ बेटा बुरा बनना पड़ता है, क्या करूँ, जो तेरे जैसी औलाद हो तो बुरा बनना पड़ता है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है व्हाट मॉम, आप मुझे बोल रहे हो मैं अच्छा नहीं हूँ, आपका बेटा कितना हॉट एंड हैंडसम है, आप ऐसे बोल रही हो। वो देखती हैं और बोलते देख देख इस लड़के की नौटंकी देख। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मॉम अब आपने इतना हैंडसम बेटे को बर दिया है तो अब मैं क्या ही बोलूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते चुप कर तू और खाना खा, सच में एक बार तेरी वाइफ को आने दे उसके बाद देखना। वांग जी बोलता है नहीं मुझे पसंद नहीं है, वाइफ वाइफ झंझट बहुत ज़्यादा होता है मॉम, रहने दीजिए ना। तो बोलते चुप कर, तेरे लिए अच्छा सा ओमेगा गर्ल या फिर ओमेगा बॉय देख के तुझे उसके साथ भेज दूंगी कहीं। ये सुनकर वांग जी बोलता व्हाट, हाँ मॉम सच में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मैडम लान बोलती है चुप कर तू, तेरे साथ मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, सच में मुझे ना पक्का तेरे लिए तेरे जैसा ओमेगा चाहिए जो तेरे बराबर का हो, तुझे अच्छे से सिखाए वो सबक। ये सुनकर वांग जी बोलता है मॉम ऐसा कोई आज तक है ही नहीं जो लान वांग जी को सबक सिखा सके।
ये सुनने के बाद जो मैडम लान थी वो बोलते चुप कर। वांग जी चुप करता है और अपनी मॉम को देखता है। हम देखते हैं यहाँ से लगभग कुछ देर के बाद का सीन। सभी ने खाना खा लिया था। खाना हो जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, बट तभी जो वांग जी था वो तुरंत ही अपना फ़ोन पिक करता है क्योंकि उसे कॉल आ रहा था। उसकी फ्रेंड्स उसे कॉल कर रहे थे। वांग जी तुरंत कॉल पिक करता है और बोला हेलो। वांग जी की फ्रेंड्स बोलते हैं हे वांग जी बड़ी क्या कर रहा है, आजा चल पार्टी करते हैं। वांग जी बोलता हाँ हाँ आ रहा हूँ। इसके तुरंत ही बाद वांग जी निकल जाता है वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए। हम दूसरी ओर विजिंग को देखते हैं। विजिंग अपने रूम में था और बैठा हुआ था और बस चुपचाप बुक ओपन करके स्टडी कर रहा था। तभी उसके डोर पे नॉक होता है। विजिंग उठता है और उसे बहुत भयंकर पेन होता है उसके बॉडी में, बट विजिंग कैसे भी करके उठ जाता है और उठकर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। विजिंग को चलने में तकलीफ हो रही थी एंड विजिंग की जो उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी वो पूरी ब्लड से कवर हो गई थी। एंड जब भी वो डोर ओपन करता है तो देखता है उसकी मॉम थी। बोलती विजिंग तुम बेटा ठीक हो। विजिंग बोलता है मॉम या मैं ठीक हूँ, मुझे कमज़ोर मत समझिए। ये सुनने के बाद वो देखती है और बोलती है तुम पागल हो गया है क्या? हाँ मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़ें। विजिंग बोलता है मॉम मैंने कहा ना आई हेट ओमेगास और मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये सब सह सकता हूँ। वो बोलती बेटा। विजिंग बोलता है जाइए यहाँ से। ये बोलकर वो तुरंत ही अपना डोर बंद कर लेता है। मैडम जो यू थी वो वहीं पर बैठ जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कुछ नहीं बोलती। वो इसके तुरंत ही बाद स्टडी रूम में जाती हैं एंड देखती हैं जियांग फेंगमैन वहाँ पर खड़े हुए थे एंड उनके पास उनकी प्यारी प्यारी जो मिस्ट्रेस थी। एंड वो तुरंत ही आती हैं और बोलती हैं आप मेरे बेटे के साथ कब तक करेंगी। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन टर्न करते हैं और बोलते हैं तुम्हारा बेटा वो इसी लायक है, एक अल्फा होके ये सब हरकतें कर रहा है। हाँ मेरा नाक उसने डुबो दिया पूरी तरह से। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरा बेटा है। वो देखती हैं और कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो जानती हैं इस इंसान के साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये एक नंबर का ढीठ और घटिया आदमी है। वो बस वहाँ से चली जाती हैं। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है और उसके बाद वो सीधा अपने कॉलेज के लिए आ जाता है। हम दूसरी ओर विजिंग को देखते हैं। विजिंग अपनी बाइक से कॉलेज आता है। उसके बाद बाइक जो है ना अपनी पार्क करता है और वो सीधा अपने फ्रेंड्स के पास आता है। विजिंग नी हुसैन को देखता है, बोलता है कैसे हो तुम डूड। नी हुसैन बोलता मैं तो ठीक हूँ। विजिंग क्या सब कुछ ठीक था? विजिंग बोलता हाँ सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं, तो जा क्लास अटेंड कर, मुझे कुछ काम है। नहीं हुसैन बोला विजिंग कल मुझे पता चला तुम्हारे डैड को बुलाया था कि क्या कुछ हुआ तो नहीं है ना। विजिंग बोलता नहीं हुसैन क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझता है, तेरा फ्रेंड कमज़ोर नहीं है। तो वो बोलता हाँ मैं जानता हूँ मेरा फ्रेंड कैसा है। विजिंग प्लीज़ देख क्या क्या सच में कुछ नहीं हुआ। विजिंग बोलता कुछ नहीं हुआ, जाना तू जा क्लास में, ठीक है मुझे आराम करना जा तू। ये बोल के तुरंत ही वहाँ से नेहू सेंग चला जाता है क्लास में अटेंड करने के लिए। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपनी कार से बाहर निकलता है अपने फ्रेंड्स के साथ और उसके बाद वो क्लासरूम की ओर जा रहा था। तभी वो विजिंग को देखता है जो क्लासरूम के बाहर खड़ा हुआ था। वांग जी आता है और बोलता क्या हुआ तुम्हें क्लास में नहीं जाना। विजिंग इग्नोर करता है और वहाँ से साइड हो जाता है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वहाँ से क्लासरूम में जाता है और थोड़ी देर बाद वो टीचर आ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है। विजिंग वहाँ से चला जाता है। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। क्लासरूम के अंदर सभी अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे थे। नेहू सेंग बैठा हुआ था एंड विजिंग की चेयर खाली थी बिल्कुल, वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड वांग जी बार बार बस विजिंग की चेयर को देख रहा था कि वहाँ पर विजिंग है ही नहीं। वांग जी पहले अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था, उसे लगा विजिंग बाहर खड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली क्लास के अंदर आएगा, बट नहीं ऐसा हुआ ही नहीं। विजिंग क्लास में आया ही नहीं। एंड वांग जी बोलता है इसे क्या हुआ, ये क्लासरूम में क्यों नहीं आया। हाँ बट वांग जी बोलता मुझे क्या। वांग जी इग्नोर करता है एंड इसके बाद तुरंत ही वांग जी अपनी क्लासेस को अटेंड करता है। उसके बाद उनकी क्लास ओवर होती है और सभी लंच करने के लिए चले जाते हैं। हम विजिंग को देखते हैं। विजिंग टेरेस पर था और वो बैठा हुआ था और उसकी जो वाइट शर्ट थी वो धीरे धीरे करके रेड में चेंज होने लगती है क्योंकि विजिंग की बैक पर काफ़ी सारे निशान थे जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड निकल रहा था। विजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और उसके बाद विजिंग उठता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि लंच टाइम हो गया है। विजिंग तुरंत ही उठता है वहाँ से और इसके बाद वो बस विजिंग अपनी पॉकेट से मेडिसिन निकालता है और उन्हें खा लेता है और ये किस चीज़ की मेडिसिन है वो तो खुद भी नहीं जानता है। विजिंग बोलता है नहीं मैं ओमेगा नहीं हूँ और न ही मैं उनकी तरह वीक हूँ। ये बोलकर विजिंग तुरंत ही नीचे आ जाता है और विजिंग ने ध्यान नहीं दिया कि विजिंग की जो वाइट शर्ट है वह पूरी तरह से रेड होने लगी है
क्योंकि जो विजिंग की बैक से ब्लड निकल रहा था वो उसे कवर कर रहा था। अगर कोई और शर्ट होती तो इतना पता नहीं चलता, बट वाइट पर थोड़ा सा दाग भी बहुत ज़्यादा दिखता है। विजिंग नीचे आता है एंड स्टूडेंट कैंटीन एरिया में थे ज़्यादा एंड कुछ जा रहे थे। हम देखते नी हुसैन को जो विजिंग का वेट कर रहा था। नी हुसैन बस इधर से उधर विजिंग को देख रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ती है विजिंग पर एंड जैसे ही वो विजिंग को देखता है वो तुरंत भाग कर आता है और बोलता है वी ब्रदर एंड वो रुक जाता है और बोलता है वी ये क्या हुआ है। विजिंग बोलता है क्या? वो बोलते तुम्हारी ये वाइट शर्ट रेड। विजिंग क्या हुआ है? विजिंग बोलता है व्हाट क्या? तो बोलते हाँ तुम्हारी बैग पूरी तरह से लाल। ये क्या है विजिंग बताओ मुझे। विजिंग बोलता है कुछ नहीं हुसैन, तुम जाओ मैं आता हूँ। इसके तुरंत ही बाद विजिंग स्पोर्ट्स रूम में जाता है और वहाँ पर जो उसके नाम का लॉकर था उसे ओपन करता है और अपना ट्रैक सूट निकालता है। जो उसके स्पोर्ट्स क्लॉथ थे उन्हें निकालता है और जो उसकी जैकेट थी वो पहन लेता है और विजिंग अपनी आंखें बंद करता है। विजिंग को उसकी बैक में बहुत पेन होता है बट विजिंग इग्नोर करता है और उसके बाद वो फिर से अपनी क्लास अटेंड करने लगता है। हाँ मतलब खाना वगैरह खा के वांग जी विजिंग को देख रहा था। विजिंग कुछ नहीं बोल रहा, बस चुपचाप था। इसके बाद उनकी 1 क्लास अटेंड होती है। क्लास अटेंड हो जाने के बाद विजिंग बाहर निकलता है और देखता है। इसके बाद प्रिंसिपल जो है ना वो विजिंग को बुलाते हैं क्योंकि विजिंग ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है यहाँ का, तो उसे बुलाया जाता है। विजिंग को बताया जाता है कि विजिंग हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स तुम जानते हो प्रोग्राम होने वाला है और उसके अंदर जो जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी लिस्ट एंड जो नहीं करना चाहते वो, ठीक है, प्रोग्राम होने वाला है, फंक्शन होगा कॉलेज में। विजिंग बोलता ठीक है मैं कर दूंगा सब। इसके बाद विजिंग वहाँ से चला जाता है। विजिंग अपने फ्रेंड न्यू हुसैन के पास आता है। न्यू हुसैन बोलता क्या हुआ? विजिंग बोलता कुछ नहीं हुआ, मैं बस मुझे काम करना होगा, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होने वाला है तो मुझे उन सब चीज़ों के लिए करना होगा और उसी के साथ फंक्शन भी होगा कॉलेज में तो मुझे सभी चीज़ें देखनी है। विजिंग बोलता है ठीक है। इसके तुरंत ही बाद विजिंग जाता है और जो रूम था वहाँ पे जाके विजिंग सारी की सारी लिस्ट बनाता है। लिस्ट बन जाने के बाद विजिंग उस लिस्ट को लेके आता है और बोर्ड पर चिपका देता है और बोलता है वैसे भी आज का टाइम तो ओवर हो चुका है, कल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी अपना नाम लिखा देंगे, उसके बाद मुझे आगे की तैयारियाँ करनी है। और सेम ऐसा ही होता है। विजिंग सीधा वहाँ से सब काम खत्म करके अपने घर आता है। विजिंग जैसे ही घर आता है वो देखता है उसकी मॉम बैठी हुई थी। वो तुरंत ही भाग कर आती है और बोलती है आशिन तुम ठीक हो? विजिंग बोलता है मॉम मैं ठीक हूँ, आप चिंता क्यों करती हैं मेरी? तो वो बोलती है चिंता नहीं करो तो क्या करूँ, हाँ मुझे बताओ तुम्हारे डैड ने कुछ ज़्यादा। विजिंग बोलता है कुछ नहीं किया इन्होंने, वो कर भी क्या सकते हैं। एंड ये बोलकर विजिंग वहाँ से चला जाता है। विजिंग सीधा अपने रूम में आता है, अपने रूम में आकर बैठ जाता है और बस नॉर्मली अपनी टी शर्ट जो उसने पहनी हुई थी स्पोर्ट्स वाली वो निकाल देता है। उसके बाद अपनी शर्ट निकालता है और जाकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। विजिंग के बैक पर काफ़ी सारे निशान थे और उनमें से ब्लड निकल रहा था। विजिंग उन सब चीज़ों को देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो तुरंत ही जाता है बाथरूम में और बाथ लेता है। विजिंग को उसके जो वाउंड्स थे उन पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद विजिंग उन वाउंड्स को ऐसे ही लेके बाहर आता है और उसके बाद फिर से अपनी शर्ट पहनता है और आकर स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और स्टडी करने लगता है। विजिंग इसके बाद 2 घंटे स्टडी करता है और फिर अपने बुक्स वगैरह वो बंद करता है एंड वो आगे स्पोर्ट्स जो कंपटीशन होने वाला है उसकी कुछ चीज़ें हैं उन्हें रेडी करता है। उसके बाद विजिंग नीचे आता है तो देखता है उसके फादर बैठे हुए थे एंड उसकी मॉम पास में बैठी हुई थी। विजिंग देखता है कि उसकी मॉम पर उसके डैड हाथ उठाने वाले हैं एंड जैसे ही विजिंग ये देखता है वो तुरंत ही भाग कर आता है और अपने डैड का हाथ पकड़ता है और बोलता है डैड अपनी औकात में रहिएगा, अगर आपने मेरी मॉम पर हाथ उठाया तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। ये सुनने के बाद चियांग फेंगमैन बोलते हैं शट अप एंड ये बकवास बातें करना बंद करो, ठीक है, लगता है कल वाली डोज तुम्हारे लिए कम था। विजिंग देखता है और बोलता है आप मुझे चाहे जो बोल सकते हैं पर मेरी मॉम को नहीं। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन गुस्सा करते हैं और बोलते हैं तुम्हारे जैसा ही तुम्हारा बेटा यूजलेस है। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। विजिंग बस उन्हें देखता रहता है। इसके बाद वो अपनी मॉम को बोलता है मॉम आप ठीक है? मैडम यू बोलती हाँ मैं ठीक हूँ बच्चा, तो तुम क्यों करते हो? करने दो उन्हें जो वो करते हैं। विजिंग बोलता है मॉम आप सह सकती हैं बट मैं नहीं, मैं अपनी मॉम को ऐसे आपके सामने किसी और के सामने जलील होता और नहीं देख सकता हूँ। मुझे मुझे समझ नहीं आता आप क्यों करती हैं, आप क्यों इतनी वीक बनती हैं, क्यों क्यों ओमेगा से इतने वीक होते हैं। ये सुनकर वो बोलती चुप करो, तुम खुद भी जानते हो तुम क्या हो। विजिंग बोलता नहीं मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। वो बोलती है विजिंग और तुम याद रखना तुम्हारी हीट साइकिल आने वाला है। विजिंग बोलता है आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके तुरंत ही बाद विजिंग वहाँ से सीधा जाता है वॉशरूम में, अपने रूम में वापस आता है और वो मेडिसिन निकालता है और विजिंग उन मेडिसिन को देखता है। वो जानता है कि बहुत जल्द ही उसका हीट साइकिल आने वाला है। विजिंग तुरंत ही उन मेडिसिन को निकाल कर खा लेता है और विजिंग बस नॉर्मली वहाँ से निकल जाता है। मैडम यू विजिंग को जाता हुआ देखती हैं और वो कुछ भी नहीं बोल पाती। वो जानती हैं उसका बेटा ऐसा क्यों बन गया है, उसे नफरत है ओमेगा से क्योंकि जब विजिंग बहुत छोटा था
तब से ही उसके डैड उसकी मम को बहुत मारते थे, जिस वजह से विजिंग को नफरत होने लगी। और मैडम यो ने सबसे एक बात छुपा के रखी थी, वो ही जानते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं जानता विजिंग की सच्चाई। विजिंग सीधा वहां से अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। निहुसैन विजिंग को बोलता है, विजिंग तुम ठीक हो? विजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलता है मुझे लगता तो नहीं है। विजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। इसके तुरंत ही बाद वो लोग सीधा वहां से क्लब में जाते हैं और विजिंग फिर से ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। और वो बैठा हुआ था, तभी वांग जी और उसके फ्रेंड्स वहां पर आते हैं। वांग जी विजिंग को देखता है एकटक और बस देखता रह जाता है। एंड जैसा कि हमेशा होता है, विजिंग ड्रिंक हो जाता है पूरी तरह से और वो बस अपने आप को संभाल लेता है। नहीं, हुसैन बोलता है विजिंग चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। विजिंग बोलता नहीं, मुझे घर नहीं जाना।